हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नंदरी केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आप लोग को रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट में वीडियो में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस बताया है, तो चलिए इसके कुछ रूल रेगुलेशन है उसको पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। मीन्स जो भी इक्वेशंस आपको मिलेंगे या जो भी रिएक्शंस आपको मिलेंगे उसको आयोनिक फॉर्म में लिखना है, या ऑलरेडी आप लोग को आयोनिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरा है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मीन्स उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उस एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है जिसका रिडक्शन हो रहा है उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में। तीसरा है ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। मतलब जो भी इक्वेशन है उसको टू हाफ्स में हमको लिखना है। एक ऑक्सीडेशन हाफ हमको आइडेंटिफाई कर लेना है और एक रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, अब है बैलेंस द हाफ इक्वेशन। जो ही हमारा इक्वेशन हाफ हाफ मिला है उसको बैलेंस कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो फर्स्ट है बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ के जितने भी अदर एलिमेंट है उसको पहले बैलेंस कर लेना। क्लियर है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं बैलेंस करना, उसके सबसे पहले जो भी अदर एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करना है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अब उसके बाद कौन सा एलिमेंट लेना है हमको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन लेना। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? उसको ऐड करेंगे H2O टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। मीन सपोज करिए लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना है। यहाँ H2O दे दिया। लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट साइड में जो भी इक्वेशन दिया हुआ ऑक्सीजन, किसी भी इक्वेशन में ऑक्सीजन है उसको हमको बैलेंस करना है, तो उसको हमको बैलेंस करेंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O का ऐड करके। ठीक है, वो अभी जब आपको एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है H2O ऐड करके, और वो भी किस साइड में? जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा वहां पे हमको H2O ऐड करना है। तो जब हम H2O ऐड करेंगे तो उसके जो लेफ्ट साइड जो भी दूसरा साइड होगा वहां पे डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। तो उसको हाइड्रोजन आयन को हमको किससे बैलेंस करना है? बैलेंस H बाय एडिंग H प्लस आयन। अब हाइड्रोजन को हमको H प्लस आयन ऐड करके बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे H2O ऐड करके, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H प्लस आयन ऐड करके। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ये सब होने के बाद अब जो चार्जेस जो प्रेजेंट है उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके हमको बैलेंस करना है, और कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? एड द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसल। इसके बाद दोनों जो इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना होता है? इक्वल कर देना होता है मल्टीप्लीकेशन करके, और उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं ताकि जो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमारा कैंसिल हो जाए। तो ये तो था थ्योरी पार्ट। ठीक है, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल देके तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग को जो भी है वो न्यूट्रल मीडियम, जो भी रिएक्शंस है न्यूट्रल मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में, वो इससे बैलेंस हो जाएंगे। सिर्फ बेसिक मीडियम के लिए मैं एक रूल है वो मैं आपको जब बेसिक का एग्जांपल कराऊंगी तो लिखवा दूंगी। अभी इस रूल को आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, ये आयनिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। ये एसिडिक मीडियम है, हमारा क्या है? एसिडिक मीडियम है। इस आयनिक इक्वेशन का हमको बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आयन फॉर्म में इक्वेशन को लिखना, तो ऑलरेडी आयन फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब चेक करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखिए आयरन का क्या है? +2, और यहाँ आयरन का +3। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। मीन्स ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ठीक है। अब हम इसका क्रोमियम का यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्रोमियम का कितना, तो कैसे निकालते हैं वो मैं बता देती हूँ। क्रोमियम का सब उसको x मान लेंगे, तो ये हमारा 2x हो गया। ऑक्सीजन का -2 होता है और ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये पूरे पे चार्ज कितना है -2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2, ये उधर जाके 14x माइनस सॉरी x का हो जाएगा 12 और 2x x इज इक्वल टू 6, मीन्स इस क्रोमियम पे आ गया हमारा +6 ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे +6 से ये कितना हो गया, क्रोमियम पे कितना हो गया +6, और वहां जाके ये कितना हो जा रहा है, अब यहाँ पे देखिए +3, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इस क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। अब क्या करना है, अब हम एलिमेंट हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, अब हाफ रिएक्शन हमको लिखना है। तो हाफ रिएक्शन मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ लिखती हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा कौन सा रिएक्शन है, Fe2 कन्वर्ट हो गया Fa3+ चार्ज में, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। ये देखिए, ये मेरे पास स्पेस है इसलिए मैं दोनों को बगल बगल लिख रही हूँ। आप लोग जब नोटबुक में लिखोगे तो ऊपर नीचे दोनों अरेंज करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में जो रिएक्शन है हमारा, रिडक्शन हाफ में Cr2O7 ये कन्वर्ट हो रहा क्रोमियम +3, क्लियर है। तो अब इसमें अब आइए ऑक्सीडेशन हाफ हम लोग कैसे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ में दोनों में पहले एटम बैलेंस करना, अकॉर्डिंग टू हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया, रिडक्शन हाफ लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हमको हाफ को बैलेंस करना, तो बैलेंस करने का फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट हमको एटम बैलेंस करना होता है। तो एटम कैसे बैलेंस करेंगे, दोनों में तो आयरन आयरन दोनों 1 एटम है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब कोई अनदर एलिमेंट है ही नहीं, तो अब इसमें क्या बैलेंस करना, हमको चार्ज बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखिए चार्ज कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे +2 हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम लोग को बैलेंस करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर यहाँ ऐड करेंगे और वो भी ऐड, यहाँ पे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, मतलब सेम हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छे से, ये 3 पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको 2 पॉजिटिव चार्ज लिख लिया, एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल दिए, और ये जो है ये तो न्यूट्रलाइज कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, ये हमारा न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं रहा, ये हमारा चार्ज बचा। तो दोनों साइड 2 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, जब आयरन का जो +2 चार्जेस है, यहाँ पे +3 चार्जेस है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारा जो +3 चार्ज है उसमें से एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से, और यहाँ पे बच जाएगा +2 चार्ज। क्लियर है, दोनों साइड हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब आइए रिडक्शन हाफ में, रिडक्शन हाफ में क्या करना है, ये देखिए, पहले तो इसके एटम को बैलेंस करते, तो यहाँ 2 है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एटम क्रोमियम, पहले क्रोमियम एटम को बैलेंस करना, ऑक्सीजन को नहीं। तो यहाँ ध्यान देने वाला, हमेशा जो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा उस एलिमेंट को, उसके एटम को बैलेंस करना होता है। तो पहले क्रोमियम का ले लिए, यहाँ पे क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 और ये +3, तो हमको क्रोमियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 एटम है, ये हमारा हो गया 2 एटम, ठीक है। अब क्रोमियम बैलेंस हो गया, अब हमको क्या बैलेंस करना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन कितना है, 7 है यहाँ पे, तो रूल के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है वो H2O ऐड करके किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 H2O ऐड कर दिए इस इक्वेशन में, ये 7 H2O हो गया। अब इस साइड तो ऑक्सीजन 7, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो जब हम H2 ऐड किए तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज कर गया। उसको कैसे बैलेंस करेंगे, उसको बैलेंस करना है हमको आयन ऐड करके। तो इधर
तो है, हमको इस साइड चाहिए, तो हम यहाँ पे H प्लस आयन ऐड कर देंगे। कितना नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का कितना है 14 है, तो हम लोग 14 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब हमको क्या बैलेंस करना है, यहाँ पे चार्ज बैलेंस करना है। अब देखिए इसमें चार्ज बैलेंस करना है, क्योंकि अब चार्ज काउंट करते हैं कितना पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 14 पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है ये नहीं, और यहाँ पे +2 दो नेगेटिव चार्ज है, तो दो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसमें से हमारा ओवरऑल जब 14 प्लस और 2 नेगेटिव, तो बचा कितना 12 पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव जो तो दो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, रेस्ट बचा 12 पॉजिटिव। यहाँ पे कितना है, ये हमारा 6 पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पे ये। अब देखिए अब क्या बैलेंस करना हमको, 12 पॉजिटिव चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग इस साइड क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे वो 6 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 6 पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, तो इस चीज को मैं मिटा देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो ये हम इस साइड हम लोग क्या ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, समझ में आया। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए दोनों साइड हमारा चार्जेस जो है वो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है कि दोनों जो इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो इस इक्वेशन को हम ओवरऑल इक्वेशन को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो एज इट इज रह जाएगा हमारा, ये मान लीजिए हमें सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एडिंग 2 हाफ्स। अब हमको क्या करना है, एडिंग 2 हाफ्स, दोनों जो हाफ इक्वेशन है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ मैंने यहाँ से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा रिडक्शन हाफ है, दोनों को ऐड करना। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिखते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 6 Fa। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 14 H प्लस चार्ज है, और 7 नेगेटिव चार्ज हो गया, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड का इक्वेशन लिखेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 Fa3 प्लस चार्जेस, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब इसका राइट हैंड साइड में हमारा क्या इक्वेशन है, प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब जो हमारा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन इसको चेक कर लीजिए, या फिर मैं अच्छे से एक बार लिख देती हूँ, पहले चेक कर लीजिए। 6 आयरन है, यहाँ पे भी 6 एटम आयरन का है, 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे काउंट करके 14 हाइड्रोजन हो गया। क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन 7 है, 7 ऑक्सीजन है। अब चार्जेस कैसे चेक करेंगे, चार्जेस चेक करते हैं। आयरन का कितना, ये कितना चार्ज हो गया, 2 पॉजिटिव है, तो ये हमारा हो गया 12 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रलाइज होकर कितना हो जाएगा, ये 12, यहाँ पे 12 पॉजिटिव और 12 पॉजिटिव, मीन्स ये इसका 2 जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो है, 2 नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 12, तो ओवरऑल यहाँ पे 24 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, इसका 12 और इसका जो 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ जो प्रेजेंट है, ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है, इससे न्यूट्रलाइज होकर यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, और इसका 12 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, 24 पॉजिटिव चार्ज। कितना आएगा, 24 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 18 पॉजिटिव चार्ज है इसमें,
ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना पॉजिटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हमारा होगा 24 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्लियर है, दोनों साइड 24 पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। तो ये समझने वाला था, इसलिए इसको मैं मिटा देती हूँ। तो ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो गया। आइए अब एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है ये, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम है, इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इस जो एलिमेंट है पहले चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो फाइंड आउट करना है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे मेथड बताती हूँ मैं। Mn का निकालना है तो इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे स्पीसीज पे -1 चार्ज है, तो ये x इज इक्वल टू -8 -1, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 7, 8 -1 x इज इक्वल टू 7। तो Mn का ऑक्सीडेशन हो जाएगा +7। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम इसको इस तरह मानेंगे तो ये तो मैंने एक मेथड बता दिया। यहाँ पे जब कार्बन का निकालेंगे उसी मेथड से, तो इसका हो जाता है, यहाँ पे है ये कार्बन, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ठीक है, और यहाँ पे +3 कैसे है, +3 कैसे है वो बता दे रही हूँ। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कितना हो गया, -8 हो गया, -2 और ये 2x। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये 6x इज इक्वल टू 3 हो गया। इसमें इस कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ गया। ठीक है, तो ये अब मैं इसको ये इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये मिटा दे रही हूँ मैं, क्लियर है। अब हमको देखना है इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये Mn का क्या हो रहा है, Mn +7 से +2 पे जा रहा है, तो ये तो रिडक्शन है। क्या हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ये हमारा है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ ये ऊपर वाले को अब यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है, +3 से ये किस पे जा रहा है, +4 पे। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, मीन्स ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमको ये तो सब पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन। आई अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा कौन सा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। तो ये कार्बन O4, ठीक है, 2 चार्ज, यहाँ पे CO2। तो इसको क्या करना है, इसका नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स में कार्बन 2 है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर दिए, कार्बन 2 हो गया। ऑक्सीजन, अब जब यहाँ पे बैलेंस कर दिए तो ऑक्सीजन भी यहाँ 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करना, तो मतलब चार्जेस को बैलेंस करना। तो चार्जेस कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं रिडक्शन हाफ पे। रिडक्शन हाफ पे, तो रिडक्शन हम हाफ वाला रिएक्शन लिखते हैं, MnO4, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Mn2+ चार्ज। क्लियर है, अब क्या करना है, इसमें Mn नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू रूल। पहले तो एटम्स बैलेंस करना होता है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। Mn का बैलेंस है ऑलरेडी, Mn है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4H2O ऐड करते हैं। मतलब दूसरे स्टेप जो होता है ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे हम, और वैसे भी यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4H2O, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के लिए हम लोग 4H2O ऐड कर दिए। ऑक्सीजन के लिए H2O ऐड करना होता है, हो गया H2O ऐड। अब ये तो राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में अब
अब H2 ऐड किए तो हाइड्रोजन आयन तो इंक्रीज कर गया, उसको बैलेंस करेंगे। जितना नंबर ऑफ चाहिए, कितना 8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर रही हूँ। ये रिडक्शन हाफ क्लियर है, 8 हाइड्रोजन ऐड कर दी। अब क्या करना, चार्जेस बैलेंस करना। चार्जेस देखते हैं, सब सारा एलिमेंट्स तो बैलेंस है, चार्जेस कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो 1 नेगेटिव चार्ज है, इसके 8 में से 1 को नेगेटिव चार्ज को 8 पॉजिटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका जो 1 पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ पे बच जाएगा 7 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या बचेगा हमारा 7 पॉजिटिव चार्ज। और इस साइड हमारा क्या है, इस साइड देखिए कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, यहाँ पे 7 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे तो बैलेंस करेगा। तो इसके 5, इसमें हम लोग को क्या 2 पॉजिटिव चार्ज छोड़ना, तो क्या करेंगे, इसको 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, इसका 5 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। क्लियर है। 7 पॉजिटिव चार्ज में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज, जो कि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए दोनों इक्वेशन। तो ये ओवरऑल यहाँ पे ऐड कर दिए 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना होता है हमको, इस दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है और रिडक्शन हाफ है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको इस पूरे जो इक्वेशन जो हमारा बना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और ये जो पूरा इक्वेशन बना हुआ है हमारा, इसको हम यहाँ पे, यहाँ लिखती हूँ मैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो दोनों में 10 10 आ जाएगा। अब ऐड करेंगे, एडिंग 2 हाफ्स, जो हमारा जो 2 हाफ्स है उसको ऐड करना है। ठीक है, एडिंग, अब क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 C2O4 2 नेगेटिव, फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा कितना है, 16 H+, और ये हमारा आ जाएगा 2 Mn4, फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे आएगा हमारा 10 CO2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके राइट हैंड साइड में प्लस 2 Mn और 8 H2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, जिसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा हमारा। तो इसको चेक कर लेते हैं। कार्बन हमारा कितना 10 है, यहाँ पे कार्बन 10 क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 और 8 हमारा 12 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 20 प्लस यहाँ पे 8 ऑक्सीजन 28, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 20 प्लस यहाँ पे 8 ऑक्सीजन। तो दोनों साइड में हमारा 28 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है। हाइड्रोजन तो हो ही गया, और हाइड्रोजन कितना 16 है, हाइड्रोजन आयन यहाँ चेक कर लीजिए 16 है। Mn यहाँ पे 2 है, Mn यहाँ पे 2 है,
ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो सारे एलिमेंट बैलेंस है, सिर्फ चार्जेस बैलेंस चेक करते हैं। तो चार्जेस यहाँ पे कितना है, -2 चार्जेस है 10, तो हमारा कितना हो गया, माइनस नेगेटिव चार्ज 10 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा 16 पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे +2 नेगेटिव चार्जेस है, तो इसको कितना 12 नेगेटिव चार्ज और 16 पॉजिटिव चार्ज, तो 16 पॉजिटिव 12 नेगेटिव चार्ज 16 में से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और बच जाएगा, रेस्ट होगा, तो आपका 4 पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है चार्जेस, यहाँ पे ऑलरेडी 4 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि Mn पे ही चार्ज है सिर्फ, तो Mn +2 एक एटम का, 2 एटम का कितना हो जाएगा, 2 एटम का तुम्हारा +4 चार्जेस हो जाएगा, तो दोनों साइड में हमारा 4 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, क्लियर है। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब एग्जांपल लेना है बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो बेसिक मीडियम के लिए एक रूल है, फॉर बेसिक मीडियम एड एज मेनी OH आयन टू बोथ साइड्स एज मेनी H+ आयन वेर एडेड टू वन साइड। मीन्स जो भी इक्वेशन में हमारा H+ आयन एक साइड में होगा, उतना ही हमको दोनों साइड में OH आयन ऐड कर देना है, ठीक है। जो H+ आयन हमारा जो केमिकल इक्वेशंस में जो मिलता है वो तो एक साइड में रहता है, तो उतना ही दोनों साइड हमको OH आयन ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। आइए अब एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल लेते हैं, MnO4 नेगेटिव चार्ज, I नेगेटिव चार्ज, MnO2 + I2, ठीक है। ये बेसिक मीडियम का इक्वेशन है, इसका एग्जांपल लिया मैंने। अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है। Mn का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का x मान लिया, यहाँ पे -8 -1 x का +7 आ जाएगा, Mn का +7 आ जाएगा, मीन्स मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहाँ पे मैंगनीज का चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा +4 आ जाएगा, आयोडीन का 0, ठीक है। तो अब इसमें चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए +7 से +4 है, तो ये हमारा जो है इसका हमारा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो ये है रिडक्शन, क्लियर है। और आयोडीन नेगेटिव से 0 पे जा रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ और ये पे माइनस चार्ज था, ठीक है, आयोडीन पे माइनस चार्ज है। अब इसका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ हमको निकालना है, तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो हमारा है, ऑक्सीडेशन कौन सा है, ये आयोडीन का, तो आयोडीन लिखा मैंने, इसके बाद इक्वेशन ये I2, ठीक है। जब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो जो आयन है वही लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मैंने पढ़ाने में कहीं लिखा हुआ तो आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, सिर्फ जब एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे जो ऑलरेडी इक्वेशन का चार्जेस है वही आयन वाला ही लिखने का जरूरत है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिखाने का जरूरत नहीं है, ये ऑक्सीडेशन हाफ मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब सॉरी ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, आयन से आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे बैलेंस कर दिए, 2 हो गया। चार्जेस बैलेंस करना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस, क्लियर है। अब यहाँ पे देते हैं रिडक्शन हाफ जो रिएक्शन इक्वेशन है वो देते, तो रिडक्शन हाफ में हमारा है MnO4 जो कि चार्जेस फॉर्म में लिखा हुआ, इसके बाद यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा MnO2, तो यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो ये आयन फॉर्म में है ये आयन, ये लिखने का जरूरत था और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए Mn दोनों तो सेम नंबर ऑफ एटम्स है,
वो तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करते हैं, H2 ऐड करके करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 2H2, ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन चाहिए। अब देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया। क्या चाहिए हमको, अब हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो H प्लस आयन करके यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद अब चार्जेस बैलेंस करते हैं। तो चार्जेस बैलेंस करते हैं, तो ये यहाँ पे कितना चार्जेस है, 4 प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज है। तो अब ओवरऑल ये जब 1 नेगेटिव चार्ज 4 पॉजिटिव चार्ज, तो आया कितना 3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड राइट हैंड साइड में कोई चार्जेस नहीं है, तो इस 3 पॉजिटिव चार्ज को ही न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, हो गया। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो सारा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब इस बैलेंस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 2 है, ये मान लीजिए मैंने हाफ कर दिया, दोनों को सेपरेट किया हुआ। तो अब दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, तो इसका जो 3 नंबर्स है, इस पूरे ओवरऑल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसका जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे ओवरऑल इक्वेशन को, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, मतलब ऐड करेंगे, सॉरी, दोनों इक्वेशन को एडिंग, दोनों जो ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है, उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 6 आयोडीन आ गया हमारा, राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 MnO4 आयन, और उसके बाद यहाँ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब इसका राइट हैंड साइड में हमारा कितना है, 3 आयोडीन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, फिर राइट हैंड साइड का यहाँ से 2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4 H2, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ये बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम का एक रूल होता है, ध्यान से दोनों साइड जितना हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे कितना है 8H आयन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8 OH आयन ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड में OH आयन को सेम नंबर ऑफ एटम्स ऐड कर देना, मीन्स यहाँ पे 8, ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे 8 OH ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी 8 OH ऐड कर देंगे, हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो 8 प्लस है और 8 OH है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो हमारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी H2O कन्वर्ट हो जाएगा, 8H प्लस आयन और 8 OH आयन दोनों मिलकर H2O कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6I प्लस 8 H2O, ठीक है। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारा H2O कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैंने इस तरह लिख दिया, प्लस 2 MnO4 आयन, और यहाँ पे 3 आयोडीन प्लस 2 MnO2 प्लस 4 H2O, और यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे 8 OH आयन, ठीक है, ये हो गया हमारा। पर यहाँ पे जो 8H2O, यहाँ पे 4H2O, तो इस 4H2O को लेफ्ट साइड ला करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब ओवरऑल जो हमारा इक्वेशन है, एट लास्ट जो हमारा इक्वेशन है 6 आयोडीन 4H2O, इस 4H2O को लेफ्ट हैंड साइड में लिया और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे हो गया 2 MnO4 नेगेटिव चार्ज, 3 आयोडीन प्लस 2 MnO2 प्लस 8 OH आयन, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो इस बैलेंस इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, आयोडीन को चेक करते हैं, आयोडीन कितना है, आयोडीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे चेक करिए आयोडीन यहाँ पे 6 है, ठीक है।
हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ पे 8 है, और इधर हाइड्रोजन चेक करेंगे, ये भी हमारा 8 है, 8 है। ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन कितना है 4, और यहाँ पे 8, 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और 8, 12। एमएन कितना है 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एमएन 2। तो ये तो ओवरऑल सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारा बैलेंस है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब चार्जेस देखना है, चार्जेस बैलेंस है कि नहीं। तो चार्जेस बैलेंस करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 आयोडीन है तो 6 नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज है, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ओवरऑल ऐड करेंगे तो 8 नेगेटिव चार्ज हो गया। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में 8 OH है, मीन्स 8 नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों साइड 8 नेगेटिव चार्ज और 8 नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी हमारा बैलेंस हो गया। क्लियर है? तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है इन बेसिक मीडियम। अब मैं इसको, तो ये एग्जांपल था हमारा मेरा बेसिक मीडियम का। बेसिक मीडियम में इस तरह बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। अभी मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो जो मेथड बताया है मैंने, ठीक है। आई होप आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अपने रेफरेंस बुक से आप लोग सम लेकर एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करिए। और अगर मेरे ये मेथड आप लोग को समझ में आया है तो मेरे चैनल को नंदी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।